हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था, यूनिट डिजिट के 5 या 6 डिजिट का हम लोग को यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे वो हम लोगों ने देखा था। उसमें से हम लोग का क्या था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के 0, 1, 5, 6, 4, 9 इसके इसके हम लोग क्या देखे थे, यूनिट प्लेस हम लोग कैसे इजीली वे में हम लोग इकाई अंक निकाल लेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये 6 डिजिट का पढ़ लिया था और हम लोग का 2 हुआ, 3, 7, 8 इसका हम लोगों का अभी बचा हुआ था। तो पिछले क्लास में तो आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि अगर 0 रहे यूनिट प्लेस पर, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे और 9 रहे तो हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे। लेकिन आप लोग को 2, 3, 7, 8 का हमको क्या था बताना था। अगर हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया रहा है, 9, 8, 3 के पावर क्या है 78 और 72 के पावर 65 है। तो इसका हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना 2 का, 3 का और 7 और 8 का। अगर मान लेते हैं हम लोग का क्या है, यहाँ 72 है और इसके पावर में क्या है 65 और हमको क्या निकालना है, इकाई अंक। अगर इकाई अंक निकालना है तो पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इसके पीछे वाले डिजिट से क्या रहता है, हम लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। 2 के पावर अगर 1 है तो क्या होता है 2, 2 के पावर 2 रहेगा क्या होगा 4, 2 के पावर 3 रहेगा हम लोग का क्या आता है 8, 2 के पावर 4 रहेगा हम लोग का क्या आता है 16, 2 के पावर 5 रहेगा हम लोग का क्या हो जाएगा 32, 2 के पावर 6 हो गया 64। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ तो 4 यानी कि यहाँ 2 हुआ, 2 पावर रखे हम लोग का 4 हो गया, 3 पावर रखे 8 हो गया, लेकिन 4 पावर रखे 6 हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग पावर 5 रखे तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, फिर से हम लोग का 2 आ जा रहा है। 6 रखे पावर तो फिर से हम लोग का 4 आ रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पर क्या रखेंगे 2 के पावर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 128। वहीं 2 के पावर 8 रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 256। तो यहाँ हम लोग क्या दे रहे हैं, इसका साइकिल चल रहा है 4 4 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का साइक्लिसिटी चल रहा है। साइक्लिसिटी का मतलब यही होता है कि यानी कि 4 डिजिट के बाद क्या होगा, फिर से वही नंबर हम लोग का रिपीट होगा, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 का। अगर 3 के पावर क्या है हम लोग का 1 है तो क्या हो जाएगा 3, 3 के पावर 2 रहेगा हम लोग का क्या होगा 9, 3 के पावर 3 रहेगा क्या हो जाएगा हम लोग का 27, 3 के पावर 4 रहेगा हम लोग का क्या हो जाएगा 81, 3 के पावर 5 रहेगा हम लोग का क्या हो जाएगा 243। तो यहाँ भी देखिए 3 के बाद क्या हो रहा है हम लोग का, फिर से हम लोग का क्या हो रहा है 4 डिजिट के बाद हम लोग का 4 पावर होने के बाद फिर से वही डिजिट क्या हो रहा है हम लोग का इकाई अंक का रिपीट हो रहा है। और अगर यहाँ 3 के पावर 6 रखेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 9 यहाँ 3 के पावर 7 करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग का इकाई अंक का डिजिट क्या हो जाएगा 7। यानी कि यहाँ भी क्या चल रहा है 4 का साइक्लिसिटी चल रहा है। चलिए हम लोग 7 का देखते हैं। 7 के पावर 1 रहेगा हम लोग का क्या हो जाएगा 7, 2 रहेगा 49, 7 के पावर 3 रहेगा 343, 7 के पावर 4 रहेगा 2401, 7 के पावर 5 रहेगा। तो यहाँ क्या है 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हम लोग का क्या होगा इकाई अंक का जो वैल्यू आ रहा है फिर से हम लोग का 4 डिजिट के बाद 4 पावर के बाद हम लोग का वही सेम हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 8। तो 8 के पावर हम लोग का रहेगा 1, 8 के पावर 2 रहेगा 64, 8 के पावर 3 रहेगा हम लोग का 512, 8 के पावर 4 रहेगा हम लोग का 4096, 8 के पावर 5 रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग का इकाई अंक का प्लेस हम लोग का क्या हो जाता है 8 ही हो जा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है हम लोग का 4 का साइक्लिसिटी चल रहा है, यानी यूनिट प्लेस के
हम लोग का 4 पावर तक क्या रहता है, चेंज होता है। नेक्स्ट 4 पावर का फिर से वही इकाई अंक आ जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये को बता रही हैं, इससे पावर कैसे निकलेगा, आप लोग के दिमाग में यही कन्फ्यूजन होगा। तो जब भी ऐसा पावर आए, यहाँ पर मानिए हम लोग का क्या दिया हुआ, 72 के पावर क्या था 65, और हम लोग का फ्रैंकली जो चल रहा है कितने का चल रहा है 4 का। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 65 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, और जो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, कोफिएंट पे ना ध्यान देके हम लोग को रिमाइंडर पे ध्यान देना है। तो इतना तो आप लोग अपने माइंड में कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 4 से हम लोग 65 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 बार में लगेगा, 2 हम लोग का यहाँ रिमाइंडर हो गया, फिर 2 5 25 हो गया। तो 4 का डिवाइड अगर 65 से करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा 1, और यही है जो हम लोग का पावर हो जाएगा। यानी हम लोग का क्या है 2 है, तो 2 के पावर अगर 1 होता है तो यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 2 आ जाएगा। इतना चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और उसके द्वारा मैं आपको कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करती हूँ। और ये सब आपको बस याद करना नहीं है, मैंने बस आपको ये समझाने के लिए बताया है कि यहाँ पर क्या होगा 4 का फ्रैंकली चलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन यही ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है 983। जब भी हम लोग को इकाई अंक निकालना रहेगा क्या है, उसके पहले वाले अंक का कोई मतलब नहीं बनता है। हमको किससे मतलब है, बस जो यूनिट प्लेस पर हम लोग का जो डिजिट दिया हुआ है उससे मतलब है। इसके पावर में हम लोग का क्या है 78, और 3 में हम लोग का क्या पढ़े थे कि ये 4 का फ्रैंकली होता है। तो यानी जो भी पावर में हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग का पावर क्या दिया हुआ है 78, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 7 में हम लोग का रिमाइंडर 3 आया, फिर 3 के ऊपर 8 आया, तो 4 9 जा 36, यानी रिमाइंडर हम लोग का क्या हो जाएगा 2, और जो रिमाइंडर 2 आया ये हम लोग का क्या हो जाएगा पावर। अब पावर किसका हो जाएगा, जो हम लोग का यूनिट प्लेस पर दिया हुआ है उसका, यानी कि हम लोग का यूनिट प्लेस का क्या दिया हुआ है डिजिट 3, यानी 3 का पावर 2, यानी यूनिट प्लेस हम लोग का क्या आ जाएगा 9। यानी इसको सॉल्व करेंगे और अगर इसका हमको क्या निकालना है यूनिट प्लेस, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 9। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक सबसे पहले उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं और 2-4 क्वेश्चन आज मैं करवाती हूँ, फिर उसके आगे मैं आपको कल इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो यहाँ देखिए क्या, अगर रिमाइंडर 1 है तो हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ रहा है, देन हम लोग का पावर क्या होगा, रिमाइंडर 3 है, देन हम लोग का पावर क्या होगा, एंड रिमाइंडर 0 है, देन हम लोग का पावर क्या होगा। तो रिमाइंडर 1 रहेगा तो हम लोग का पावर भी 1 होगा, रिमाइंडर 2 रहेगा तो हम लोग का पावर 2, रिमाइंडर 3 रहेगा तो हम लोग का पावर 3। लेकिन अगर हम लोग का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स हम लोग का पावर क्या होगा 4। क्यों, क्योंकि अगर रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 तब भी आएगा जब क्या है 4 से वो पूरा डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 रहेगा तो हम लोग का पावर क्या होगा 4। चलिए इतना आप लोग का क्लियर हो गया है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हम लोग का ये 4 क्वेश्चन आज के सेशन में करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, जिसमें मैं 0 से लेकर 9 तक का इकाई अंक निकालने का प्रैक्टिस आपको करवाओगे। यहाँ हम लोग का इकाई अंक क्या हो गया 7 है, और हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाले से हम लोग का कोई मतलब नहीं है डिजिट से। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है 6 5 7, जिसको कि हम लोग डिवाइड कितने से करेंगे 4 से। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या होगा, वैसे 4 का अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल जानते होंगे तो ये और भी इजी होगा। यूनिट डिजिट के बाद मैं नेक्स्ट सेशन इसी पे लाऊंगी, डिविजिबिलिटी रूल पे। तो इसको चलिए हम लोग ऐसे ही नॉर्मल डिवाइड करके देखते हैं। पहले 4 से डिवाइड करेंगे, हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा
2 बचेगा, फिर 2 पर 5 आया, 4 फिक्स 24, हम लोग का रिमाइंडर 1 बचा, 1 पे फिक्स गया, 7 गया तो 4 4 जा 16, यानी रिमाइंडर हम लोग का क्या बचेगा 1, यानी कि इसका पावर भी क्या हो जाएगा 7 के पावर 1, तो हम लोग का इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। आप लोगों को इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग का 9 1 9, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है हम लोग का। 4 से डिवाइड किए, 4 2 जा 8, 1 1 11 हो गया, फिर 4 2 जा 8 किए, हम लोग का रिमाइंडर 3 हुआ, 3 पर 9 आ जाएगा तो 4 9 जा 36, यानी हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या है 2 है, तो 2 के पावर हम लोग का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी हम लोग का इकाई अंक क्या हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1 7 8 6 6, इसको क्या करना है हम लोग को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद देखते हैं हम लोग का रिमाइंडर क्या आता है, 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर हुआ, फिर 4 4 जा 16 0, फिर 4 2 जा 8, फिर 0 हो गया हम लोग का, फिर 4 से 6 में डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर 2 आया, और यहाँ किसका है 3 है, तो 3 के पावर हम लोग का 2 आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हम लोग का इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। तो देखिए इतना क्वेश्चन आप लोग को करवा दी हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करके आइएगा, और कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन क्या है इजी है, यूनिट डिजिट बहुत ही आप लोग इजी वे में आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग घर में बुक से इसको प्रैक्टिस करिए, और कल मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि यहाँ से आप लोग का यूनिट डिजिट से आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो अगर आप लोग को आज का सेशन पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इससे मोटिवेट हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग के लिए वीडियो लाऊं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।